तो चलिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के 6 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी तक 5 लेक्चर कर चुके हैं और उसमें हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। और जो पांचों वीडियो को देखे हैं एटलीस्ट 10th वालों, उसको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर पूरा कुछ नहीं आ रहा है तो घबराने की बात उसमें नहीं है। आप फिर से भी देखो, अगर समय है, लॉकडाउन है तो फिर से देखो, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस आपका मजबूत हो गया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यही 2 चैप्टर आप लोग के लिए थोड़ा सा न्यू है। बाकी सभी चैप्टर जैसे रियल नंबर आप 9th में देखे हुए हैं तो उतना चिंता की बात नहीं है, पर ये दोनों चैप्टर आपका मजबूत होना चाहिए। 12-13 नंबर का सवाल आता है और 12-13 नंबर आपको ईजिली आ सकता है। आपको इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप फुल प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो बुद्धा एकेडमी में आपको वर्कबुक मिलता है। तो बुद्धा एकेडमी में वर्कबुक है, उसमें सारे जगह से प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो वहाँ का प्रॉब्लम अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका प्रॉब्लम छूट जाए तब आप हमको कह सकते हैं। तो बुद्धा एकेडमी का जो वर्कबुक है उसको कृपया जरूर बनाएं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कल आइडेंटिटी। क्या पढ़े थे बच्चों? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हम लोग समझने का ट्राई किए थे, हाउ टू रिमेंबर आइडेंटिटी विद इन 5 सेकेंड। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिमाग है, एकदम थोड़ा सा भी, फिर आप आइडेंटिटी 5 सेकेंड में एकदम इजीली रट सकते हैं। रट सकते हैं कि नहीं रट सकते हैं, चाहे उसको समझ सकते हैं। रटना क्या है, कल हम आपको बताए थे कि कुछ नहीं करिए, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। इसी से तो है ना एग्जाम में आप करते हैं। एक बार h² से किए थे, एक बार p² से डिवाइड करेंगे, एक बार b² से। तुरंत। और तुरंत कैसे होगा, देखिए h² बाई h² 1, p/h नजर आया तो क्या हो जाएगा sin² थीटा। b/h नजर आया तो क्या नजर आ जाएगा cos² थीटा। तो b/h क्या हो जाएगा बच्चों cos² थीटा। तो हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए तो तुरंत आपके माइंड में मेकअप हो गया कि हाँ किससे डिवाइड करना है। इसका मतलब आइडेंटिटी ध्यान में रखने के लिए क्या ध्यान में रहना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। और ऐसा कोई बच्चा है जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता होगा? सबको आता है। और पाइथागोरस थ्योरम आता है और साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, हम ये 3 नहीं बोले हैं, आप लोग को ध्यान रखने। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके मन में आते रहेगा कोरिलेशन से, तो घबराने की बात नहीं है। जिन भी बच्चा को याद नहीं हुआ है वो ऐसे भी देख सकते हैं। पहला आइडेंटिटी सब बच्चा को याद रहता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, किसी से पूछोगे तो उसको याद जरूर रहेगा। तो ऐसे देख लीजिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना है 1। इज इक्वल टू कितना है 1। ये तो सभी को याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा तरीका, दूसरा ट्रिक आपको बता रहे हैं किसका, रिमेंबरिंग करने का। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चा को फॉर्मूला न रिमेंबर करना पड़े। और ओवरऑल जब आप पूरा 10th समाप्त करेंगे मेरे यहाँ तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट फॉर्मूला आप कोरिलेट से याद रख पाएंगे। तो देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 1। अगर इसको एक और तरीका बता रहा है कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक, वो 2 आइडेंटिटी भुला गए अगर तो कैसे लाए। देखिए ये तो याद रहेगा आपको पक्का। इसको याद रखेंगे तो इसको हम ऐसे देख लीजिए, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया बच्चों, ये तो फर्स्ट सभी को याद रहता है, ठीक है। अब आते हैं बात कि हम लोग दूसरा तीसरा कैसे याद रखें। ऐसे तो बता चुके, वहां से भी डिवाइड करके, ये दूसरा तरीका है आप लोग को ध्यान में रखवाने का। तो इसको देखिए, sin² है, cos² है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना टर्म है 2, राइट हैंड साइड में कितना टर्म है 1। अब बताइए इसके पास sin² है, cos² है, 1 है। अगर हम इस टोटल को sin² थीटा से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या होता है, sin² थीटा, sin² थीटा और sin² थीटा डिवाइड कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में किसे डिवाइड कर दिए, sin² थीटा। क्यों, एक जगह sin², एक जगह cos²। एक बार sin² से डिवाइड करेंगे, एक बार cos² से, दूसरा तीसरा आइडेंटिटी आ जाएगा। तो sin² से sin² कैंसिल, तो कितना हो गया बच्चों 1। कितना हो गया 1 प्लस cos² बाई sin²। याद कीजिए बताए थे tan बराबर क्या होता है sin बाई cos, cot बराबर क्या होता है cos बाई sin। तो याद रखेंगे cos बाई sin क्या होता है cot। तो क्या हम cos बाई sin को क्या लिख सकते हैं cot, तो लिख सकते हैं cot² थीटा। और 1 बाई sin, पिछला ही क्लास में फर्स्ट क्लास में sin का उल्टा cosec, तो क्या लिख सकते हैं cosec² थीटा। तो जिस आदमी का फर्स्ट सेकंड लेक्चर मजबूत होगा वो कभी प्रॉब्लम में होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं sin² बाई sin² 1, cos बाई sin कहने से बोले ना tan बराबर sin बाई cos, cot बराबर cos बाई sin। tan और cot आपस में उल्टा होता है, आपस में उल्टा का रिलेशन आप लोगों को पता ही है। 1 बाई sin मीन sin का उल्टा, sin का उल्टा क्या होता है cos। देखिए 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू, क्या ये दूसरा आइडेंटिटी था या नहीं। ये भी एक तरीका है याद रखने का, बात समझ रहे हैं, ये भी एक तरीका है याद रखने का। आइडेंटिटी याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए इसको भी मिटा दिया जाए। तो अब देखिए दूसरा आइडेंटिटी आ गया। अब तीसरा आइडेंटिटी कैसे आएगा, sin² से तो डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड करना है cos²। तो cos² से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए और इसको भी कर दीजिए।
देखिए तीनों टर्म था, राइट में 2, लेफ्ट में 2 और राइट में 1, तीनों टर्म डिवाइड होता है। मैथमेटिक्स में तो सबको होता है ना। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर भी बताते हैं, tan बराबर साइन बाई कॉस, याद है ना। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं 1 बराबर 1 बाई कॉस। देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए अगर इतना के बावजूद अगर याद रखने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप समझ सकते हैं आप पे क्या परेशानी होगी। मैं 2 ट्रिक आपको बताया कि हाउ टू रिमेंबर द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज विदाउट एनी मेंटल प्रेशर, है कि नहीं। जिसको बेसिक फार्मूला मालूम है, हम तो बोलते हैं सिर्फ बेसिक फार्मूला याद करो और उससे हम निकाल ले। देखिए ये बच्चा सबको याद रहता है, एक बार इसमें साइन स्क्वायर से, ये भी नहीं याद करना कि किससे डिवाइड करना है, यहीं पर प्रेजेंट है ना। एक बार साइन स्क्वायर से एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और हम लोग का आंसर आ गया, वो दोनों आइडेंटिटी आ गया। तो 3 आइडेंटिटी आप लोग ने सीख लिया, 3 आइडेंटिटी सीख लिए। चलो तीनों आइडेंटिटी को एक जगह लिखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछला क्लास में याद होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। सबके बारे में बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं जल्द जल्द। उसको बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था बच्चों 1 था। इसमें हम पिछला क्लास में बताए भी थे कि ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं नजर आएगा तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहे साइन स्क्वायर थीटा, अगर कॉस को उधर भेजे तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसको राइट हैंड साइड में भेज दिए, बताए थे पिछला क्लास में। ये भी कभी कभी उपयोग हो सकता है, कहीं जल्दी से नजर आए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कहीं साइन स्क्वायर थीटा नजर आए 1 माइनस कॉस, दोनों साइड वैल्यू है ना भाई, ए इक्वल टू बी है, मतलब ए बराबर बी और बी बराबर भी ए होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो वो क्या लगता है स्क्वायर रूट, तो क्या लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही से है, तो इसका मतलब सब फॉर्मूला यही है, तो सारा फॉर्मूला यही से है। ये हम आपको पिछला क्लास में बता भी चुके थे, एक बार रिवाइज आपको करवा रहे हैं। इसको अगर हम यहाँ तो कॉस को भेज दिए, साइन को उधर भेज दें, तो बताया था पिछला क्लास में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले होगा कि नहीं होगा बच्चों। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला तो हम पिछला क्लास में रिपीट कर दिए थे, फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा। बच्चा है 10th का तो रिवीजन फिर से कर लेंगे। आप बताइए ये ध्यान नहीं रखना है, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ध्यान में आ जाएगा, पर ध्यान क्या रखना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है यार, याद भी रहता है बच्चा लोग को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। बहुत बच्चा के मन में तो फॉर्मूला याद रहता है, बोला हुआ है हमको कि सर फॉर्मूला तो याद रहता है पर हमसे प्रॉब्लम नहीं बनता है। कृपया पैसेंस रखें, प्रॉब्लम बनेगा, थोड़ा सा पैसेंस रख के देखें, प्रॉब्लम बनेगा। आप 1 महीना भी नहीं बनता है तो पर भी चिंता न करें, 2 महीना भी नहीं बनता है फिर भी न चिंता करें, आप लास्ट तक सक्षम होंगे पूरा प्रॉब्लम बनाने में, समझ रहे हैं। विश्वास कीजिए पक्का आपसे बनेगा। चलिए एक आइडेंटिटी तो हम लोग पढ़ लिए, इसके बारे में जो भी आ सकता है आपके एग्जाम में हम सारा प्रोबेबिलिटी ये सब जो नहीं ध्यान में आते रहता है बच्चा को, तो ये सब आपको ध्यान में अब आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा सर ऐसा किए थे, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, उधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, बहुत ऐसे होते रहता है। चलिए तो एक फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ाई किए। चलिए अब दूसरा आइडेंटिटी, तो हम तो तीनों आइडेंटिटी लिख देते हैं। यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1, इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ये तो आप लोग पढ़े। दूसरा आइडेंटिटी है बच्चों क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला रिमेंबर करना है वो हम आपको बता चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा कि कैसे रिमेंबर करना है। 2 तरीका आपको बताया, दोनों तरीका में से जो आपको याद हो जाए। 2 तरीका तो ट्रिक का है, तीसरा तरीका है आप रट लीजिए, 3 बात समझ रहे हैं। तो बहुत लड़का होता है या लड़की होती है रट लेती है फार्मूला, रटने के बाद क्या होता है कभी एग्जाम में जाओगे अच्छा 1 प्लस कॉट था कि 1 प्लस tan था, रटते रहो और दिमाग पे प्रेशर लेते रहो। दिमाग पे प्रेशर लोगे तो क्या होगा, प्रेशर कुकर बन जाइएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ फायदा नहीं है। बी टेंशन फ्री, और मैथमेटिक्स ऐसा पेपर है जहाँ टेंशन फ्री रहा जाता है। जितना कम से कम आप फार्मूला रटे उतना अच्छा है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय ओन सेल्फ, और कुछ आइडिया अपने से भी लगाइए कैसे रिमेंबर होगा, कुछ ऐसा तरीका बना लिया जाए। बात समझ रहे हैं, उस तरीका को आप खोज कीजिए, अपने से भी खोज कर सकते हैं, टीचर से भी अच्छा आप बन सकते हैं खोज के मामले में। चलिए तो ये दूसरा फार्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए आप लोग सभी आदमी को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ठीक है। तो कहीं पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा रहेगा तो क्या आप समझेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझेंगे, या कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 8 का फार्मूला है। अब बताइए इस tan स्क्वायर को हम उधर भेज दें राइट हैंड साइड, तो क्या बचेगा बच्चों, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए फार्मूला तो हीरो ये है, ठीक है, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर को उधर भेज दिए तो 1 बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दे, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। देख लीजिए, ए सेक थीटा है, बी tan थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक बार दोनों का प्लस और एक बार दोनों का माइनस, तो करिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1। इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। आप देख लीजिए पिछला क्लास में बताए थे ये क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। इसका मतलब दोनों चीज आपस में कैसा है, उल्टा है। ये क्वांटिटी है, जैसे ए बी इज इक्वल टू 1 है, जैसे आपको आप बचा कि बोला कि ए बी बराबर 1, तो ए बी का उल्टा है और बी ए का उल्टा है, जहां पर आप समझ सकते हैं ना, तो ये है, ये क्या है, बी है, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब सेक प्लस tan और सेक माइनस tan आपस में रेसिप्रोकल है, आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। बात समझ रहे हैं। तो इसको हम देखिए ये प्लस वाला है, इसको भेजेंगे तो बाई में चला जाएगा, बना हम लोग ना, गुना में रहता है तो उधर जाता है तो बाई हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सेक प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। एक फार्मूला यही से, मेन तो यही है। तो मेन तो यही है बच्चों, मेन तो यह है, उसी से हम लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं जो आप देखें पहली बार में देखें। तो ये भी एक फार्मूला हुआ या नहीं हुआ, सेक थीटा बराबर, तो कहीं अगर सेक प्लस tan दिखाई दे तो उसको हम 1 बाई सेक माइनस tan लिख देंगे तो कोई कंप्लेन नहीं आएगा। क्यों नहीं कंप्लेन आएगा भाई, सही तो है। देख लीजिए सेक, किसी को क्या बताएंगे, अरे सेक प्लस tan और सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों का 1 होता है, तो इसका मतलब ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, तो ये तो इसका हुआ सेक प्लस tan। अगर यहाँ सेक माइनस tan लिखा रहे बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो बात तो बराबर ही है। तो समझ गए बात कि नहीं, ये भी आप समझ गए, सेक प्लस tan सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1 बाई सेक प्लस tan थीटा, और सेक प्लस tan इज इक्वल टू, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, किसको याद नहीं रखेगा, मतलब सेक प्लस tan में रिलेशन है। कैसे पता चला सेक tan, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक tan है, तो इसका मतलब क्या किसी को बताएंगे, सेक प्लस tan और सेक माइनस tan आपस में उल्टा होता है। जैसे कोई आदमी आपसे पूछे, ये सब मिटा दे, ये सब लिख लीजिए, आप देख लेंगे पीछे करके, तो ये सब इसको मिटाते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग ने पढ़ाई किया कि सेक प्लस tan और सेक माइनस tan आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कोई आदमी पूछे सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या पूछे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो तुमसे पूछे रे सेक माइनस tan क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि रे सेक प्लस 5 बाई 1 है, नहीं है तो कुछ क्या है, 5 बाई 1 है। तो तुमसे पूछे सेक माइनस tan क्या होगा, तो आपके मन में रहेगा, सर बताए थे सेक प्लस tan और सेक माइनस tan आपस में रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे सेक माइनस tan थीटा कितना होगा, तो बोलेंगे 5 बाई 1 था तो 1 बाई 5 होगा। पता चल रहा है कि नहीं, सेक प्लस tan और सेक माइनस tan आपस में उल्टा है। तो समझ गए बात। अगर सेक प्लस tan जैसे ऐसे दिया हुआ बच्चों 1 बाई रूट 3, सेक प्लस tan कितना हो गया, 1 बाई रूट 3 अगर दिया हुआ है, तो सेक माइनस tan क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई 1। रेसिप्रोकल का मीनिंग हम होप करते हैं कि सभी बच्चा को समझ में आ रहा होगा। बात समझ रहे हैं। तो सेक प्लस tan और सेक माइनस tan आपस में क्या है बच्चों, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो ये दूसरा आइडेंटिटी से जो हम खेल सकते थे वो हम खेले, और इतना ही आपको खेलना है, समझ रहा है, इतना ही आपको प्ले करना है उससे। तो जो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझे होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अकेले है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा अकेले है, पर उससे कुछ और आगे पहुंच सकते हैं, जो इतना ही आगे आप पहुंच सकते हैं, जो आप देखें, समझ गए। तो उसका हम समराइज करेंगे पहले, लेकिन आप देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको देखना जरूरी है। चलिए, अब एक और फार्मूला बच गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। थर्ड आइडेंटिटी देख लीजिएगा, और आपको याद करने का तरीका तो हम बताएं और डिराइव करने का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बताइए क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देखिए उधर साइड चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या चल रहा है, साइड चेंज। तो 8 क्लास में साइड चेंज आप पढ़े होंगे, साइड चेंज आपको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1। कितना लिख सकते हैं, 1। अब बताइए दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मीन्स फिर अगेन आपस में रेसिप्रोकल है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक प्लस कॉट थीटा कॉसेक प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी एक बात हुआ, कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक माइनस कॉट। एक कौन बच गया बच्चों, एक कौन बच गया बताइए, एक कौन बच गया, इसको भी लिख सकते हैं कॉसेक माइनस कॉट, तो हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए समझना है, रटना इसको नहीं है। देखिए क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, तो बात आप लोग समझ गए। वहाँ क्या था याद कीजिए, सेक प्लस tan इज इक्वल टू 1 बाई सेक माइनस tan, और सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1 बाई सेक प्लस tan। यहाँ कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक माइनस कॉट, और कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट। बात आप लोग धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें, सिर्फ देखते रहे, देखते रहे। कोई भी चीज़ होता है धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे मन में आने लगती है, तो कृपया इसको लाइटली ले, माइंड पे प्रेशर की तरह ना पढ़े, सीधा समझा, अच्छा सर जो पढ़ा रहे हैं अभी जो बिलीव करना चाहिए सर पे, है कि नहीं, तो आप बिलीव कीजिए, बस इतना सबको देखते रहे। एक बार कॉपी में मन है तो उसको जबरदस्ती उसको राइट कीजिए, लिखिए उसको कॉपी पर, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटाते हैं, और आज अब हम लोग तीनों आइडेंटिटी से खेलना और तीनों आइडेंटिटी को ध्यान में भी रख सकते हैं। तो पहला आइडेंटिटी फिर से याद दिलवा देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं यहाँ पे बगल में, आप लोग को ध्यान रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हुआ कि नहीं हुआ, अब तीनों आइडेंटिटी धीरे धीरे आपके माइंड में रहेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है और तरीका है ये याद करने का। उसी तरीका के अनुसार 2-3 प्रॉब्लम हम लोग करके दिखाते हैं, और आप लोग देखिए कितना इजी लगेगा, नहीं लगेगा तो आप बोलिएगा, काफ़ी इजी लगेगा और आप लोग इजीली कर सकते हैं, धीरे धीरे ट्राई करें। पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सब आदमी को फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो उतार देते पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लग रहा है देखा हुआ आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं, है कि नहीं, 1 प्लस खोजेंगे इसमें, अभी तो फिलहाल नया नया सीखे हैं यार, तो खोजना ही पड़ेगा, है कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर, चुपचाप इसको सेक स्क्वायर लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बताए थे। अब बताइए पहले से इजी हुआ या नहीं, पहले से तो देखिए, पहले तो इतना भारी था, अभी इतना इजी हो गया। अब बताइए सेक और कॉस, सेक देखिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो साइन कॉस है, तो सभी को साइन कॉस में बदलने का प्रयास करें। सेक स्क्वायर बोले थे, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आई इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ बच्चों, नहीं पूछा यहाँ तक कितना है, 1 है, समझ रहे बच्चों कि नहीं। कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना हो गया 1। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया 1। क्या ये भारी है डिफिकल्ट है, बताइए डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना है, देखे यहाँ से वहाँ से, बस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे करते रहेंगे, आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1 एक लाइन में। चलिए तो हो गया, ऐसे करके सवाल हुआ। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल उतारते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करें बच्चों, इसमें हम लोग क्या करें, देखिए बताइए। अब बताइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें क्या करना होगा बच्चों बताइए, इसमें क्या करना होगा। इसमें देखिए सबसे पहले जाइए, सभी नहीं कुछ है, नहीं कुछ है यहाँ पे, तो बच्चों कितना है, नहीं कुछ है यहाँ पे, अगर नहीं कुछ है तो बच्चों कितना है 1 है। फिर गए फार्मूला से हेल्प लेने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहीं है, क्या है कॉसेक स्क्वायर, तो लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, वो है ना कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों, समझ गया। किसी को दिक्कत है तो बताइए,
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। 2 है ना, है इसको 2 रहने दिए, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा को बाहर कर दिए, माने इसी तरह से 2 ये भी तो वही है, 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब बताइए कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। याद है कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक को क्या बदल दे, साइन। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, तो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा देख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं प्लस 2 तो रहेगा ही, और कॉसेक का उल्टा साइन, तो क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ साइन बच्चों, क्योंकि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए ये 2 टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना हो गया 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर 2। कितना आइडेंटिटी यूज हुआ, 2। क्यों, फर्स्ट में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, देखिए यूज क्या क्या हुआ उस पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, जिसको आइडेंटिटी ध्यान में नहीं रहेगा बनेगा नहीं, फर्स्ट। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, नहीं पता है प्रॉब्लम गया, तो इसका मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ पर पता था इसलिए साइन हो गया। कॉसेक से कहाँ ट्रांसफॉर्म, साइन। देखिए कि दोनों टर्म में कॉमन लेने नहीं आता है, प्रॉब्लम गया, 2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, आइडेंटिटी, तब जाके ये प्रॉब्लम बना। बात आप लोग सीखने का प्रयास कर रहे होंगे, तो आंसर कितना हुआ 2, कितना हुआ आंसर 2। एक और प्रॉब्लम बच गया, उसको हम लोग कर लेते हैं, चलिए तो 2 देख लीजिएगा एक बार। अब है लास्ट प्रॉब्लम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखेंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा खोजेंगे, कहीं हो भाई, है क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी फिलहाल नया नया में बनाते समय बगल में तीनों फार्मूला लिख लेंगे और उसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लेंगे एक पेज पे, नया अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। और बेसिक फार्मूला जो 5 वीडियो है वो देखा हुआ होना चाहिए, कौन किसका उल्टा है, तो यही ध्यान नहीं रहता है बच्चों को कौन किसका उल्टा है। सेक स्क्वायर, अब बताइए ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, पढ़े थे बचपन में, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ती तो रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा तो हो ही गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा तो रहेगा, अब बताइए 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को उधर भेजोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर तभी बताए थे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर, जो पिछला ट्रांसफॉर्म बताया था। इस फार्मूला से कितना फार्मूला आया था, 2-3 फार्मूला आया था ना, तो उसी का, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए सेक बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कितना आंसर आया 1, कितना आंसर आया 1। तो ये तीनों प्रॉब्लम को बच्चों आप अपने कॉपी पर करेंगे और ट्राई करेंगे आइडेंटिटी सीखने का। प्रॉब्लम जो तीनों आइडेंटिटी बताए, ये 3 है, लेकिन इस 3 से और भी कुछ हुआ है ट्रांसफॉर्म जो आपको बताया है, उसको कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और देखिएगा धीरे धीरे आप धीरे धीरे लिख करके फार्मूला करेंगे, ये नहीं कि आपको रटना पड़े, धीरे धीरे ट्राई करें बनाने का, उसके बाद धीरे धीरे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर नजर आते ही कॉस स्क्वायर नजर आने लगेगा। तो इतना तक पढ़ाई कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, थोड़ा सा और मजा लीजिए चैप्टर का और धीरे धीरे देखिए कि आपको काफी मजा आने लगेगा। और क्लास में आइएगा, जब आपकी क्लास शुरू होगी तो आपको वर्कबुक मिलेगा, उसका भी हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, तो उसके बाद आपको ये सब प्रॉब्लम तो मजाक लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना तक ट्राई करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे। बाय।